नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आप अंग्रेजी में हिंदी नामों को कैसे लिखना सीख सकते हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी नाम को लिखना चाहते हैं तो आपको पहले सबसे ज़रूरी जो होता है कि वो अक्षर के बारे में जानकारी हो रखनी होती है। दोस्तों, ये जो अक्षर है कैसे बनते इस पे विचार कीजिए। मान लीजिए ये हमारा एक अक्षर है, ठीक है। इसे जो है क्या पढ़ते हैं आपको पता ही होगा, ये क है। ये क बना कैसे है दोस्तों? तो क ये जो कि व्यंजन है हमारा, देखिए दो स्वर और व्यंजन की जानकारी होनी चाहिए आपको। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, इन दोनों के संयोग से ही जो है एक शब्द बनता है। अक्सर जो है व्यंजन के बाद ही जो है स्वर आता है, तो पैटर्न इसी तरह से जो है चलते रहते हैं। तो देखिए क जो है, क में जो कि एक व्यंजन है, इसमें स्वर अ मिल गया, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ क दिख रहा है, ठीक है। ये क है और ये क इस तरह से बना है, तो ये अक्षर बन गया। अब अक्षर क के अलावा का भी हो सकता था, तो का रहता तो यहाँ पर आकार हो जाता, के रहता तो एकार हो जाता। उसने देखिए ख जो है ये व्यंजन में अ जुड़ गया तो ख बन गया। अगर खा लिखना था तो क्या करते हैं, सिर्फ आकार दे देते, यहाँ आकार जुड़ जाता है। अगर ओ लिखते ख के बगल में, यानी व्यंजन के बगल में अगर ओ लिख देते तो यहाँ पर ओ हो जाता, तो हो जाता खो। अगर अ लिखते तो यहाँ अ हो जाता ख। तो अक्षर पहले बनाना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये अक्षर आप समझिए भी कि बना कैसे है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो स्वर जिसका अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, जी हाँ दोस्तों, स्वर का अंग्रेजी याद रखना होगा और व्यंजन का भी अंग्रेजी याद रखना होगा, ठीक है। अब खास कर देखिए इसमें स्वर के जो है मात्रा चिन्ह को समझना होगा, जो कि ये मात्रा चिन्ह है। मैं धीरे धीरे आपको बारीकी से बताऊंगा कि भाई कैसे किसी भी नाम को लिखा जा सकता है। तो पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपके नाम जो है, आपका जो नाम का जो अक्षर है उसे कैसे लिखें, वो कैसे उसका जन्म हुआ। तो देखिए मान लीजिए आपका नाम कमल है, ठीक है, कमल भी नाम होता है, और भी कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं और भी नाम लूँगा। तो कमल ये लिखा कैसे गया? देखिए कमल बस 3 अक्षर का है, कमल है ना, कितना 1 2 और 3, 3 अक्षर का कमल है। लेकिन इस 3 अक्षर के कमल जो नाम है, इसमें देखिए कितना उपाय किया गया है, यानी स्वर व्यंजन कितने हैं। देखिए व्यंजन जो है हमारा क में अ मिल गया तो क हो गया, क में अ मिल गया तो क हो गया, तो 1 अक्षर हो गया। म में अ मिल गया तो हो गया म, 2 अक्षर हो गया। और ल में अ मिल गया तो ये हो गया हमारा 3 अक्षर। कमल, कमल, क म अ म और ल अ ल, कमल, कमल। अब देखिए अगर आप लिखना नहीं जानते इंग्लिश तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि स्वर का जो अंग्रेजी है और व्यंजन का जो अंग्रेजी है उसको याद रखना होगा, और स्वर का मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी को भी ध्यान रखना होगा। जो स्वर है उसका मात्रा चिन्ह क्या होती है और उसकी अंग्रेजी क्या होती है। चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे देखिए क का अंग्रेजी होता है के, और अ का अंग्रेजी क्या होता है ए। फिर देखिए म का अंग्रेजी होता है एम, आ का अंग्रेजी क्या होता है ए, ल का अंग्रेजी क्या होता है एल, और आ का अंग्रेजी क्या होता है ए। अब इन सबको जोड़ देने से कमल बन जाता है, लेकिन लास्ट में जो ए है यहाँ पर से मैंने हटा दिया। कारण क्या है? क्योंकि अगर आप ए यहाँ लिखेंगे ना तो उच्चारण में कमला पढ़ दिया जाए, गलत, जो गलती से हो जाता है। तो ये एक कह सकते हैं रूल है, ठीक है। इस रूल को समझना होगा कि लास्ट में जब अर है तो उसके लिए जो है ए नहीं लिखना होता, लेकिन इसके बाद अ के अलावा कोई भी स्वर रहे उसका मात्रा चिन्ह देंगे। यानी अ है, अगर यहाँ कमला ही लिखा रहता तो आ देते, तब आ देते, है ना, तब आ देना ही देना था। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। अब दूसरे अक्षर पे चलते हैं। जैसे देखिए शब्द जो है हमारे पास, यहाँ मैंने लिखा है राम, ठीक है, राम, राम ये आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इस राम को लिखने कैसे लिखा गया है? तो र जो कि व्यंजन है इसमें आ जोड़ दिया गया है, म इसमें आ जोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये इस तरह से राम लिखा गया, र और आ हो गया रा, है ना, और म और अ हो गया म, रा म, राम, ठीक है, राम। अब देखिए अंग्रेजी कैसे होगा? तो र का अंग्रेजी होता है आर, र का अंग्रेजी क्या होता है आर, आ का अंग्रेजी होता है, अब देखिए डबल ए भी लिख सकते हैं और सिंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर परंपरा जो है सिंगल ए का ही है, ठीक है।
तो मतलब रूल समझिए कि भाई ज़्यादातर जो रूल है वो एक सिंगल वाला लेने का हो, डबल लेने से नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह सिंगल ही लिया जाता है, डबल ए भी। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा लोग किस में लिखना चाहते हैं। देखिए ज़्यादातर लोग जो है शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिखना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, इसलिए सिंगल ए लिखा गया। लेकिन यहाँ भी ये लिख दिया गया, एम के बगल में भी तो एम से म होता है, उसके बगल में ये है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आ है। उच्चारण क्या आप कर रहे हैं इस पर डिपेंड करिए कि आपका हिंदी उच्चारण क्या है, लिखेंगे वैसे ही। लेकिन चूंकि अब यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि इसी चीज़ को भिन्नता रखने के लिए भाई कि यहाँ डबल ए की जगह सिंगल ए लिया गया है, तो यहाँ पर ये तो उड़ा ही देना है ना। चूंकि अ है तो इसको हटा दीजिए। तो राम, चूंकि एक रूल के रूप में मैंने बताया ना कि एक रूल समझ रख चलिए, ठीक है, रूल समझिए। तो देखिए राम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा टेढ़ा नाम लिया है। एक नाम है सत्येंद्र। सत्येंद्र कैसे लिखा गया सत्येंद्र, इस बात को समझिए। सत्येंद्र कैसे लिखा गया, कितना लंबा है। और ऐसे ऐसे नाम में ही लोग मिक्स जो है डर जाते हैं और लिखते समय गलती कर देते हैं। सत्येंद्र देखिए एस से श होता है और अ से अ, तो स और अ मिलके हो गया श, ठीक है, श जो यहाँ पर है श। फिर देखिए त और त जो है आधा त, यहाँ पर देख रहे हैं आधा त है, तो आधा त में जो कि व्यंजन है इसमें कोई भी स्वर नहीं मिलाया गया, तो इसको सिंगल रखेगा। यहाँ चूंकि आधा त ही लिख दिया गया। य जो है य में हमारा जो हमारा स्वर मिला हुआ है वो है य, क्योंकि अ ही तो नहीं मिलेंगे ना। अ है, आ है, ए है ना, ई उ ऊ ए ऐ, तो ए यहाँ पर से मिल गया। तो ए स त ए, और देखिए आधा न है, आधा न के लिए जो है आधा न के लिए आधा यहाँ फिर से देखिए आधा न है, यानी व्यंजन है हमारा, तो सिंगल ना, इसमें कोई भी स्वर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए द है और र है, तो द के साथ ही र में द जो कि कंप्लीट द है, इसी के साथ र मिला हुआ है और इसी में जो है अ जोड़ दिया गया। ये जो अ है वो द के लिए जुटा है, ठीक है। तो सत्येंद्र इस तरह से लिखा गया है और बना है शब्द। अब देखिए अंग्रेजी कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए समझिए। एस ए से स हो गया, एस ए से एस का स होता है और ए का अ होता है। स टी से त, सिंगल त है इसलिए टी लिखा दिया गया। सत्य वाई का य होता, य का वाई हो गया, और ई के लिए ए मात्रा होता है ना। और ए के लिए अंग्रेजी ई होता है। एन जो कि सिंगल है तो एन लिख दिया गया है, कोई बगल में तो स्वर है नहीं तो इन्हें कहाँ से लिखा जाएगा। डी जो है डी है र है, तो डी से द से डी और र का आर, और इसी में ए चूँकि अ है अकेले ए लिख दिया गया है, तो ये ए जो आया है वो डी के लिए आया है। सत्येंद्र चूँकि ड कंप्लीट द पूरा है, र आधा है, तो सत्येंद्र, तो इस तरह से लिखते हैं जोड़ कर सत्येंद्र। एक बार पढ़ते हैं तो सत्येंद्र आप तो इसको तोड़ सकते इस तरह से, तो हो जाता है सत्येंद्र। तो दोस्तों ये है तरीका जो है, लिख कर आप समझ सकते हैं कैसे अंग्रेजी को लिखा जाता है, और मतलब कि हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बदला जाता है। आप चाहे कोई भी शब्द ले लें, किसी भी शब्द को ऐसे ही तोड़ कर लिख दीजिए। अगर जिनको नहीं आता है तो ऐसे ही करना होगा। अब चलिए दूसरे चीज़ पे चलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक शब्द ले लेते हैं। अब थोड़ा सा और बड़ा में चलेंगे। आपने देखा और कुछ नाम को लेकर यहाँ पर और समझने का, जैसे प्र, ठीक है, PR प्र। अब मैं तोड़ कर नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं बताऊँगा कैसे लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्वर याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको व्यंजन याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको मात्रा चिन्ह याद रखना है स्वर का। तो प्र, तो PR से होता है प्र, PR से क्या होता है प्र। म से होता है मो, म के लिए क्या होता है अंग्रेजी एम होता है, और ओ कार के लिए क्या होगा ओ होगा, तो एम ओ मो हो गया मो। डी से द होता है, तो द के लिए डी से द होता है, ये देखिए प्रमोद। डी से क्या होता है द। अब डी से ड होता है, ड होता है, लोग ज ही पढ़ते हैं अंग्रेजी में ज पढ़ते हैं, लेकिन डी से द। लेकिन आपको ये तो याद है ना कि आप प्रमोद नहीं बोल रहे हैं, आप प्रमोद बोल रहे हैं, प्रमोद नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रमोद, है। तो इस बात से आपको ये पता है कि भाई दोनों के लिए तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो डी मैंने लिखा है द के लिए। तो इंग्लिश अगर जो हिंदी के जानकार नहीं वो प्रमोद बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्रमोद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ ही बोल सकते हैं।
मड भी बोल सकते हैं, मूड भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है, जो हिंदी के जानकार हैं तो आपको पता है कि प्रमोद लिखना है, तो आपको स्वर, व्यंजन, उसके मात्रा चिन्ह को याद रखना है। दूसरा देखिए, मान लीजिए लिखा गया मुकेश, मुकेश में एम से म होता है, ठीक है, एम, मु, के, और ये देखिए श। तो देखिए एम से म होता है, यू छोटी ऊ है, यहाँ छोटी यू है, तो छोटी यू के लिए यू ही तो लिखेंगे, छोटी ऊ के लिए जो है यू लिखेंगे। तो मु, के लिए के ई लिखेंगे, के ई से के, और तालाब विषय के लिए एस एच लिखेंगे, एस एच। तो ये देखिए एस एच, मुकेश, क्या हो गया, मुकेश। नेक्स्ट देखे, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है रिंकू। अब इसमें देखिए रिंकू में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर बिंदी आ गया है, चंद्र बिंदु आ गया, इसका क्या करें, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये आधा आपको दिख रहा है। आप इसके जगह आधा ना भी लिख सकते थे, ऐसे आधा ना लिख सकते थे। तो मान लीजिए एक साथ मैंने यहाँ ले लिया, तो रिंग हो गया। तो चूँकि री हो गया, छोटी है ना, छोटी कार की मात्रा है, छोटी कार की मात्रा ये छोटी ही होता है, इस तरह से ना, छोटी कार की मात्रा ये हो गया। तो यानी इसका अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। तो आर आई से री हो गया, और बिंदी के लिए जो है एन लिख दिया गया, एन, रिंग, है ना। अब अंग्रेजी में अन के लिए अन का जो है अंग्रेजी होता है ए एन होता है। लेकिन जब भी कोई ए के पहले कोई वोवेल, मतलब कि वोवेल का अंग्रेजी आ जाए, तो वो ए हट जाता है, तो इसलिए ए यहाँ से हट गया, सिर्फ बिंदी का इस्तेमाल लिया गया। अब कू लिखा गया था, के से का होता है, और छोटी यू का अंग्रेजी यू होगा, तो हो गया रिंकू। क्या हो गया, रिंकू। उसके बाद देखिए हेमंत लिखा है, आइए देखिए मन, है ना, आधा ना यहाँ बगल में है, आप ना आधा बगल भी लिख सकते हैं। तो अगर ना लिखेंगे तो सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर अन समझ रहे हैं, तो आपको ए हटा देना होगा, बस इतना ही करना है। और हेमंत, है ना, मैंने पूरा आधा ना हटा दिया है, मतलब ना हटा के ये लिख दिया है मैंने। तो दोस्तों इस तरह से ह के लिए होता है एच, और ई के लिए होता है ए, तो हे हो गया। म के लिए होता है एम, और आ के लिए होता है आ, तो म हो गया। और चूँकि हे मन, अगर अन भी इसका उच्चारण करते तो एन हो जाता है। अगर सिर्फ एन उच्चारण कर, आधा ना उच्चारण करेंगे तो एन हो जाए, एन का आधा ना का तो एन ही होगा ना। तो हे मन, त, लास्ट में जो ए नहीं लिखा जा रहा है कहीं भी, क्योंकि त में भी अ है, लेकिन मैंने बताया ना रूल है कि अगर अ सिर्फ रहे तो आप ए नहीं लिखेंगे, उसके अलावा सब कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा है जाहिद, ठीक है, जा ही द, देखिए जा, जे और ज में आ है, और ह छोटी ई है तो ही हो गया, और डी, द का डी हो गया। तो जे ए से जा हो गया, और एच आई से ही हो गया, और डी से ड हो गया, तो जाहिद। नेक्स्ट देखिए ऊ माँ, ऊ एक जो हमारा स्वर डायरेक्ट आ गया। देखिए माँ, म अकर माँ, संग, संग, आधा ना समझिए, या आप इसको चंद्रबिंदु भी समझेंगे। तो देखिए ये देखिए संग, ये क र। तब देखिए इसमें क्या है कि ऊ है, तो छोटी ऊ है तो यू लिख दिया गया, ठीक है, छोटी ऊ के लिए यू लिखा गया। म से एम होता है, और आकार के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं, तो माँ हो गया। अब तालाब, उसके बाद श, तो एस ए से श होता है, क्योंकि अगर अन भी समझते तो शन हो जाता है, तो एस एच ए एन शन हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक समझ सकते हैं, चाहे तो अन समझिए तो एन होगा, अगर ना समझते हैं तो सिंगल एन का इस्तेमाल होता है, तो शंग। क के लिए सी, के से क हो गया, और आर के लिए र होता है, लेकिन लास्ट में ए तो लिखते हैं नहीं, तो शंकर। उसके बाद देखिए एक और ले लेते हैं नाम, ये है दोस्तों अमरेंद्र। देखिए अ से हो गया, देखिए यहाँ समझिए पहले इसको समझ लेते हैं, म रे, ठीक है, और देखिए आधा ना है तो आधा ना लिख दिए, या आप इसमें डैश कैसे भी लगा सकते हैं, हलंत भी, और अमरेंद्र। तो देखिए अ का अंग्रेजी होता है ए,
ठीक है, यहाँ आ नहीं ए पढ़ेंगे, क्योंकि अ ही बोल रहे हैं ना, अमरेंद्र, तो डबल ए की जगह सिंगल ए ले, अ के लिए भी ए होता है और आ के लिए भी डबल ए या ए होता है, तो यहाँ पर अ समझेंगे, अ है ना, आ नहीं लेंगे, अ चूंकि अ बोल रहे हैं अ लिखेंगे, ए लिखेंगे, अ, म के लिए एम ए अम, रे के लिए आर ई रे, एन के लिए आधा न है तो इसे सिर्फ एन लिखेंगे, अमरेन, और द्र के लिए डी से द होता है और आर से र और ए जुड़ गया इसमें, तो अमरेंद्र। ये दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का कोई भी हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में बदल सकते हैं और उसके बाद आप बहुत ही सहूलता मतलब सहजता से लिख सकते हैं। ऐसा हो जाएगा एक समय ना कि आप तेज़ी से इस जो कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, वो आसानी से आप करने लगेंगे। चलिए एक और नाम ले लेते हैं, और ताकि समझ में आए कि भाई कैसे कुछ हो रहा है, कुछ एक साइड और रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। इस बात के लिए मैंने कुछ और नाम को ले रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिया है, मैंने लिखा है मानवी, ठीक है, मानवी, तो म, और ये देखिए म और आकार हो गया, माँ हो गया, आनवी, मानवी, मानवी, बड़ी विकार है, मतलब ये जो इधर दीर्घ ईकार है, यानी कि जो ई है वो बड़ी होता है, इसका अंग्रेजी होता है डबल ई। लेकिन अब यहाँ देखेंगे, ए में से तो माँ हो गया, ए में से माँ हो गया, माँ, न के लिए होगा एन ए, चूँकि ये आधा नहीं है इसलिए आधा नहीं, इस बात को बताने के लिए ए लगा दिया गया, मान, और वी, यहाँ देखिए बड़ी वी के व के लिए वी लिखा गया, लोग डब्ल्यू भी लिखते हैं व के लिए, लेकिन ये ज़्यादा किस तरह से लोग लिखना पसंद करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ वी लिखा गया, और बड़ी के जगह छोटी ई का अंग्रेजी आई लिख दिया गया, तो मानवी हो गया, मानवी। नेक्स्ट देखिए मानुषी, मानुषी लिख रहे हैं, तो देखिए एम ए से माँ हो जाता है, एम और आकर माँ, और न और ऊ, छोटी ऊ है नू, छोटी ऊ है न, मानू, अशी, मानुषी। तो देखिए एम ए से हो गया माँ, एम ए से क्या हो गया, माँ हो गया, और एन यू का हो गया नू, और एस एच का हो गया शी, मानुषी। नेक्स्ट देखें यहाँ देखिए कणिका, ठीक है, कणिका। अब ये कणिका अगर लिखते हैं तो अब दो तरह से लिखते हैं, क्योंकि हिंदी लिखते समय लोग इस न का भी इस्तेमाल करते हैं, और उच्चारण में आप ये टवर्गी न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कणिका। अब ये देखना होगा, लेकिन दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा, तो अंग्रेजी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, हिंदी के शब्दों में आप फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं। जैसे कि के से क हो गया, क का हो गया, णी के लिए हो गया नी, और का के लिए क और आकार है, तो कणिका हो गया। तो के ए से का नहीं पढ़ेंगे, क ही पढ़ेंगे, क्योंकि आधा क नहीं है, पूरा क है, तो क, और देखिए नी छोटी ई है तो आई तो लिख देंगे क नी, और ये देखिए का, कणी का, कणिका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना लिखा है। अब प्रार्थना प्रार्थना लोग बोल देते हैं, लेकिन उच्चारण तो लिखते समय तो आपको ध्यान देना होगा, शुद्ध, कई बार नाम तो शुद्ध लोग लेते ही नहीं, प्रार्थ, देखिए प्रा तो है, प्रार, ये र यहाँ आ गया, प्रार्थना, तो पी आर से प्राप, देखिए प्रार, र के लिए र इसी में क्योंकि लिखना तो ऐसे ही होगा ना, तो प्रार, र यहाँ बोलेंगे, थ के साथ अलग बोलेंगे, आइए देखिए न और आकर यहाँ बोलेंगे प्रार्थना, तो पी आर ए से प्र हो गया, प्र नहीं प्रा। अब डबल ए की जगह जो है, डबल ए की जगह सिंगल ए लिया गया, ठीक है, सिंगल ए लिखा है, मतलब डबल ए लिखी है सिंगल ए लिखी की बात है, तो प्रार। अब देखिए र है, र चूँकि आधा है तो आर, र के लिए आर लिख दिया गया है, और थ, टी एच ए से थ होता है, और इसमें ए लिख दिया है, चूँकि कंप्लीट करना है ना, बताना है कि भाई ये पूरा था है, और ना के लिए चूँकि न नहीं है ना है, तो एन ए से ना हो गया, तो हो गया प्रार्थना। नेक्स्ट देखें यहाँ पर देखिए अंजलि, अंजलि, अ तो है ही, अब अन तो अ देखिए अ आ ई उ ए ऐ ओ औ ए, है ना, ओ औ, और अन अ, तो ये अन वहाँ से लिया गया अन, और देखिए ज, अंजलि। अगर संस्कृत में शब्दों में लिया जाए तो अन के लिए जो है, बिंदी के लिए जो है इया का इस्तेमाल कर दिया जाता है, इया का, आधा इया का, तो वो आधा इया जो होता है, अब हिंदी में तो इया और अंगा तो उड़ ही गया है, तो देखिए अंजलि, तो अन तो सीधा अन वहाँ से ले लिया स्वर से मैंने, अन, ज के लिए जे लिखेंगे, और अ के लिए इसमें चूंकि अ मिला हुआ तो ए लिख देंगे, और एल से ल होता है, छोटी इकार के लिए आई लिखेंगे, अंजलि। नेक्स्ट देखिए प्रियंका, ठीक है, प्रियंका, प्रियंका मैंने प्यारी लड़की, तो देखिए ये जो है प्रियंका जो है प्र है और छोटी है,
तो प्र रहता तो पी आर ए होता है, अगर प्री है तो पी आर आई हो गया, छोटी है तो पी आर है। देखिए प्री, प्र, पी आर है, पी आर, और उसके वाई छोटी लग गई तो प्री हो गया। ये एक मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर ही है। और यंग, देखिए यहाँ यन जो है यानी अन, यानी आधा न है, और का, के और आकार का, तो पी आर आई हो गया, पी आर आई हो गया। प्री, वाई ए से या, और एन से हो गया न, और के से हो गया का, तो प्रियंका, प्रियंका। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक बहुत अच्छा नाम है श्यामा, श्यामा। अब देखिए ये श्यामा जो नाम है श्यामा, तो ये आधा श है ना, आधा श, इसको ऐसे ही नाम लिखते समय श्यामा लिखते हैं, न कि पूरा इस तरह से ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन आपको समझना होगा कि यही लिखा हुआ यानी ये व्यंजन है। तो शा, श, या, शा, और ये देखिए माँ, श्यामा। क्योंकि ये श्यामा, श्यामा, तो शा के लिए सच, क्योंकि इसमें कोई तो स्वर है ही नहीं, तो ऐसा या के लिए य से वाई होता है, और आकार के लिए ये हो गया। य के लिए क्या होता है वाई, और आकार के लिए हो गया, तो यह आ हो गया। श्या, म से होता है एम, और आकार के लिए ए होता है, तो ये देखिए आ, माँ, श्या माँ, क्या हो गया श्यामा। अच्छे से देखिए क्या, श्यामा यानी माँ काली। तो दोस्तों इस तरह से आप नाम लिखना आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए प्लीज़। बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो और भी मैं डिटेल से इसे बता सकता हूं, और कमेंट कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नाम उम्मीद है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।